कनिका सिद्धार्थ के साथ चीजें डिस्कस करके बैठी ही थी कि तभी कुणाल ने विराज की एक पिक्चर ग्रुप में भेज दी। कनिका अपने डॉक्यूमेंट चेक कर ही रही थी कि तभी तमस भी वहां आ गया। सिद्धार्थ काफी देर से कनिका के साइड में खड़ा था। उसने कहा, अगर आपको दिल्ली के मार्केट में उतरना है तो आप अभी धीरे धीरे करके ये कर सकती हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर कनिका काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, धीरे धीरे करके मार्केट में उतर सकती हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ की इस बात से में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और वो सिद्धार्थ की तरफ देखने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, भले यहाँ की और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अलग हो, पर यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक इंटरैक्शन नहीं है। मेरा मतलब है कि हम लोग बाहर के शोज यहाँ नहीं दिखाते। इस वजह से किसी को नहीं पता कि कौन क्या है। अगर हम लोगों को मार्केट एक्सपैंड करना है तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। तमस ने अपनी उंगलियां सोफे पर टैप करते हुए कहा, आगे बोलो। हमारी कंपनी और हमारा और ताज एंटरटेनमेंट का ऐप अगर एक ऐसी टेलीविजन फिल्म बनाए जिससे बाहर के लोग अट्रैक्ट हो तो कैसा रहेगा? और साथ साथ ही हम लोग वहाँ के सेलिब्रिटीज का स्टाइल भी समझ पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि दोनों कंपनीज मिलकर एक पब्लिक वेलफेयर ड्रामा बनाएं। किसी भी कंट्री का कोई भी टेलीविजन स्टेशन ऐसे ड्रामा को फिल्म करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे जैसे वो चीज ब्रॉडकास्ट होती रहेगी वैसे वैसे हमारे और उनके बीच के कनेक्शन बनते रहेंगे। पब्लिक वेलफेयर ड्रामा? तमस थोड़ी देर एक गहरी सोच में चला गया और फिर उसने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। कनिका, तुम क्या चाहती हो? कनिका ने कहा, हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसे ड्रामा को फिल्म करने में कितना टाइम लगेगा? सिद्धार्थ ने कहा, ये तो स्टोरी लाइन पर डिपेंड करता है, मगर ज्यादा से ज्यादा इसकी ड्यूरेशन 5 मिनट होती है। कनिका ने मुस्कुराते हुए तमस की तरफ देखा और कहा, भैया क्या आप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहेंगे? मैं कुछ आपको प्रपोजल बनाकर भेज दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उन दोनों ने हाथ मिलाया और तमस ने कहा, हैप्पी कोऑपरेशन। कनिका ने सोचा ही नहीं था कि तमस बिना प्रपोजल पढ़े ही अग्रीमेंट साइन कर देगा, मगर उसके लिए ये एक अच्छी बात भी थी। उन दोनों ने थोड़ी देर कुछ बातें की और फिर तमस ने कनिका को पिक करने का टाइम भी बता दिया और फिर वहां से चला गया। तमस को छोड़कर जब सिद्धार्थ वापस कनिका के ऑफिस में आया तब उसने कहा, मैम मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आज मिस्टर तमस का बर्थडे है। बर्थडे? तभी इतना कहकर कनिका ने उन ड्रेसेस की तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं उनके लिए कोई गिफ्ट ले आऊं? कनिका ने सिद्धार्थ को मना किया और फिर अपना फोन और हैंडबैग लेकर खड़ी हुई। कनिका ने कहा, नहीं, कंपनी में काफी काम है जो तुम्हें संभालने हैं, ये सब मैं देख लूंगी। 7 बजे तमस ब्लैक माउंटेन पिक्चर्स की एंट्रेंस पर कनिका का इंतजार करने लगा। कनिका ने तमस की दी हुई वो ब्लू साड़ी पहन रखी थी। उस ट्रेडिशनल आउटफिट के अंदर कनिका काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके अंदर से काफी नोबेल ऑरा निकल रहा था। जब तमस ने कनिका को देखा तो वो उसे किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसे ऐसे देखकर तमस की आंखों में हल्के से आंसू भी आ गए। इतने सालों में पहली बार उसने अपनी बहन को ऐसे सजे हुए देखा था। कनिका ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। भैया, कनिका ने उस गिफ्ट को दोनों हाथों से पकड़ा और तमस को देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? इतना कहते ही तमस ने खुशी खुशी कनिका के हाथों से वो गिफ्ट ले लिया और कहा, मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। जब उसने वो गिफ्ट खोला तो उसके अंदर एक वॉच थी। कनिका ने कहा, मुझे नहीं पता आप कौन सी ब्रांड की वॉच पहनते हैं, इसलिए मुझे जो सबसे अच्छी लगी मैंने वही आपके लिए खरीद ली और ये आप पर काफी अच्छी लग रही है। तमस ने पहले तो इधर उधर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये वॉच सच में काफी अच्छी है। जिस पार्टी के बारे में उन्होंने बात की थी वो लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। कनिका गाड़ी से बाहर उतरी तो उसने देखा
कि ये वही एग्जीबिशन हॉल था जहां पर वो लास्ट टाइम आई थी। क्या सच में वो पार्टी यहीं हो रही थी? कनिका ने कहा, लगता है भैया को ये जगह काफी पसंद है। तमस कनिका के साइड में आ गया और फिर कनिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ डाल लिया और वो लोग जब रुके तो वो लोग ऑलरेडी डोर के एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। तमस ने कहा, क्या तुम तैयार हो? कनिका थोड़ा घबरा गई मगर फिर उसने कहा, हाँ, आई एम रेडी। कनिका का साइन मिलते ही वो दोनों पार्टी के अंदर चले गए। जब कनिका पहले यहाँ आई थी तब वहाँ बहुत सी चेयर्स थी। इस बार उन चेयर्स को हटा दिया गया था और इस बार यहाँ पहले के मुकाबले कई ज्यादा लोग थे। कनिका और तमस को सब लोगों ने आसानी से पहचान लिया था। जैसे ही वो लोग अंदर आने लगे, लोग उनके लिए रास्ता बनाने लगे। तमस कनिका को अंदर लेकर आया और फिर वहाँ के गेस्ट से एक एक करके मिलवाने लगा। टेलीफिल्म से अभी अभी फेमस हुई हर्षिका ने कनिका को देखते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगा था कि ब्लैक माउंटेन पिक्चर्स भी यहाँ आएगा। देखो तो कैसे शो ऑफ कर रही है। लगता है इसने ये तरीका पहले भी कई बार अपनाया है। अब तो इस लड़की की शादी बिरला ग्रुप के सीईओ से हो गई है, फिर भी इसने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी। छी, कितनी गिरी हुई लड़की है ये। ये बात सुनते ही हर्षिका के असिस्टेंट ने उसे साइड में खींचा और धीरे से बोली, क्या क्या कर रही हैं? थोड़ा धीरे बोलिए, आपको इंडस्ट्री से बैन होना है। भूलिए मत, ये बिरला ग्रुप के सीईओ की बीवी है। कनिका की शक्ल देखकर हर्षिता को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर जब उसने उन लोगों से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी एक लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। हर्षिका की असिस्टेंट ने कहा, आप क्या करने वाली हैं? कुछ नहीं, बस मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मैं उससे मिलकर आती हूँ। इतना कहकर हर्षिका उस लड़की की तरफ गई। उसने सरप्राइज होने का नाटक किया और कहा, आर्या सिंह, तुम यहाँ? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। आर्या ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, सॉरी, बट हु आर यू? हर्षिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं टेलीफिल्म से हूँ, मेरा नाम हर्षिका है और मैंने अभी रिसेंटली एक टीवी सीरीज में काम किया है। आर्या ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा तुम्हें, तुम मुझे काफी देर से घूर रही थी, मुझे लगा कि तुम कोई पेपराजी हो। आई एम सॉरी, वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? ये सुनकर हर्षिका को काफी गुस्सा आया। भले ही वो अभी अभी स्टार बनी हो, मगर आर्या ने तो उसे पेपराजी से कंपेयर कर दिया। बस यही सोचकर उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए बोली, मैंने सुना है कि तुम और कनिका काफी अच्छे दोस्त हो और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो बिरला ग्रुप के सीईओ से शादी कर लेगी। अब देखो वो कैसे ताज एंटरटेनमेंट के सीईओ मिस्टर तमस से क्लोज हो रही है। मुझे तो उससे जलन हो रही है। आर्या ने अपनी प्लेट में केक लिया और उसे खाते हुए बोली, इसमें क्या गलत है? तुम्हें उससे जलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने कनिका और तमस की तरफ देखा और कहा, अपने गंदे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो तुम्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर्षिका ने आर्या से ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो हैरान थी, मगर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सच में कनिका से जलन नहीं होती? नहीं, मैं नहीं मानती। आर्या ने हंसते हुए कहा, मैं जेलस क्यों होंगी? और जेलस होने का रीजन क्या है जब मैं जानती हूँ कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। हर्षिका ने अपना मुंह तो खोला मगर वो कुछ कह नहीं पाई। वो सिर्फ आर्या को चुपचाप खड़ी खड़ी घूरने लगी। आर्या ने उस प्लेट को नीचे रखा और अपने मुंह को पोंछते हुए बोली, यहाँ पर कई लोग हैं, तुम किसी को भी ढूंढ लो, पर अपनी नजर इतने टॉप लोगों पर मत डालो। हर्षिका के चेहरे पर अब और गुस्सा आ चुका था। आर्या ने उसके मुंह पर उसकी इतनी बुरी इंसल्ट कर दी थी कि उसे एक मामूली आदमी ही मिल सकता है, और अब अपने गुस्से को वो छुपा नहीं पा रही थी। कनिका बिरला ग्रुप की मालकिन थी, इसलिए वो गलती से भी उसे भड़का नहीं सकती थी। मगर क्या उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो उसे भी ऑफेंड नहीं कर सकती थी? भले ही आर्या को क्वीन का अवार्ड मिला हो, मगर इससे ये बात तो नहीं बदलती ना कि उसने कंपनी छोड़ दी और अब वो एक्सपायर हो चुकी थी।
हर्षिका ने इसके बारे में सोचा और फिर वो आर्या के साइड से गुजरते हुए बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि जिस आदमी को तुमने अभी अभी मेंशन किया वो आखिर है कौन? आर्या को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वो मुस्कुराई और उसने हर्षिका का हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे अलग हूँ। तुम्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पैसों पर तुम ऐशो आराम से जी सको, और मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे सच में प्यार करता हो, क्योंकि मैं खुद एक रिच फैमिली से हूँ। क्या अब तुम्हें कुछ समझ आया? हर्षिका गुस्सा होती उससे पहले ही आर्या ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर कॉकटेल लेने चली गई। जब हर्षिका ने देखा कि आर्या कितने आराम से पार्टी एंजॉय कर रही है तो उसे गुस्सा आया और उसने अपने पैर जमीन पर पटक दिए। तमस अभी भी कनिका को बाकी के गेस्ट से मिलवा रहा था। भले ही तमस ये काम अच्छे इंटेंशंस के साथ कर रहा हो, मगर कनिका को काफी ऑकवर्ड लग रहा था और वो बस अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लेकर घूम रही थी। जैसे ही कनिका ने देखा कि सब लोग एंट्रेंस की तरफ देख रहे हैं और किसी का भी उस पर ध्यान नहीं है, तो उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने भी सब लोगों की तरह एंट्रेंस की तरफ देखा। वहां पर विराज और कुणाल खड़े थे। विराज ने इतनी भीड़ में कनिका को ढूंढ लिया था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसने उसे गले लगा लिया। जैसे ही तमस ने विराज को देखा, उसे थोड़ा गुस्सा आया, मगर उसने कुछ कहा नहीं और अपनी टाई को सही करने लगा। उसने अपने टाई को पहले भी कई बार सही किया था। पहले तो कनिका को लगा कि शायद उसकी टाई में कुछ खराबी है या फिर वो कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, मगर कनिका ने भी उसे 2-3 बार ठीक किया था और जब भी तमस किसी को देखता वो अपनी टाई को हमेशा सही कर रहा था। विराज मुस्कुराया और उसने कहा, साले साहब के हाथ में जो घड़ी है लगता है वो एक लिमिटेड एडिशन है। जैसे ही तमस ने ये सुना वो खुश हो गया और उसने अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है ना? क्या होगा आगे? कैसी जाएगी तमस की पार्टी?